एक दिन मैया भगवान को नहला धुला के दूध आदि पिला के पालने में पौढ़ा दिया, सुला दिया। और भगवान पालने में सो रहे थे। मैया गई स्नान ध्यान करके मंदिर वाले भगवान के लिए, चतुर्भुज नारायण के लिए भोग का सामग्री बनाई है और लाके भगवान को मंदिर में भोग के लिए पात्र में रख दिया। मैया अपने अन्य काम करने के लिए चली गई और मैया जब काम करके लौटी तो सोची चलो राघव को देख के आए, राघव सो रहा है कि नहीं। और रास्ते में ही मंदिर पड़ा तो भगवान तो मंदिर में ही दिख गए। और भगवान राम को मंदिर में देखकर बड़ी चौंक गई, ये कैसे आ गया यहाँ, ये तो आ नहीं सकता। भरोसा नहीं हुआ तो सोची चलो पालने में देख के आते हैं। पालने में भगवान मुस्कुराते हुए सो रहे थे। फिर दौड़कर आए मंदिर में भगवान प्रसाद पा रहे थे। फिर दौड़कर पालने में भगवान सो रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा, यहां उहां हुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर के आन विशेषा, मति ब्रह्म मोर के आन विशेषा। हाँ, दो बालक यहां समझ नहीं पाए और भगवान को गोद में उठाया। और भगवान जब गोद में आए तो भगवान मुस्कुराने लगे। और भगवान जब मुस्कुराए तो मैया ने अपना पूरा स्वरूप भगवान के मुख में देखने लगी। प्रणाम करके सोच रही स्तुति कैसे करूं। भगवान ने सोचा बस बेटा अब यहीं बंद कर ले अपनी भगवत्ता। भगवान ने मैया को जब परेशान देखा, अपने इस रूप को छोड़कर पुनः उसी बालक रूप शिशु रूप में आ गए, मनुष्य रूप में आ गए। यहां भी समझ नहीं पाई मैया। भगवान बहुत कम लोगों को अपने विश्व रूप का दर्शन कराए। भगवान कृष्ण ने भी मां यशोदा को दर्शन कराया था मृद भक्षण लीला में, मिट्टी खाने की लीला में आपने सुना होगा। जब भगवान ने कहा ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा झूठ बोल रहे हैं तो मुंह खोलो। और मुंह खोले तो करोड़ों ब्रह्मांड, जैसे आज कौशल्या माँ देख रही थी ऐसे यशोदा माँ को भगवान कृष्ण के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े समुद्र, बड़ी बड़ी नदियां पागल हो गई। आज मैया प्रणाम कर ली। भगवान ने इस रूप को छोड़ा, मैया को इस विश्वरूप का दर्शन कराया। और अब बंधु माताओं, मैया भगवान को लाकर भोजन देती थी, रोटी देती थी, रोटी का टुकड़ा देती थी और वो टुकड़ा भगवान गिरा देते थे आंगन में। बंधु माता क्यों गिराते थे ये कोई जान नहीं पाया। ये जाना कौन? ये जाने काकभुशुंडी जी।
5 वर्ष तक वहीं अयोध्या में आंगन में रहते थे। मुडेर पे चले जाते थे आंगन में। ये केवल वो जान पाए। काग भुसुंडी चरित बचपन का देखत अति सुख लाई। देखत अति सुख लाई। क्या फिसल गए राम उठावत माई। 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 लेकर कौशल्या जो आई। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जो आई। भूखा देखी भगत को रघुवर। भूखा देखी भगत को रघुवर। माखन दीन गिराई। माखन दीन गिराई। फिसल गए राम उठावत माई। 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 काक भुसुंडी को आंगन में देखकर भगवान ने माखन गिरा दिया था कि मेरा भगत भूखा है, ये भी आज खा ले। अद्भुत लीला हो रही है। माता भेद तनिक न समझी। क्यों फिसले रघुराई। माता भेद तनिक न समझी। क्यों फिसले रघुराई। गोद में लेकर चूम के पूछत। गोद में लेकर चूम के पूछत। चोट कहाँ पर आई। चोट कहाँ पर आई। फिसल गए राम उठावत माई। 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 अब देखो, मां भगवान को उठाकर पूछ रही कि कहां चोट आई। समझ नहीं पा रही है कि ये फिसले क्यों, फिसलने के बाद चोट क्यों आई। और मैया परेशान हो रही। और बंधु माताओं, काक भुसुंडी जी
अपने राघव की इस चतुराई की लीला को देखकर अद्भुत मुस्कुरा रहे। काकभुसुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। काकभुसुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठाता, उसे माता उठाने आई। हाँ, माता उठाने आई। फिसल गए राम उठावत माई, 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 फिसल गए राम, फिसल गए राम, फिसल गए राम उठावत माई। काकभुसुंडी जी 5 वर्षों तक भगवान राम की बाल लीलाओं को देखते रहे, सम्मिलित होते रहे। ये उनको वरदान मिला हुआ था बंधुओं माताओं। और भगवान थोड़े बड़े हो गए। बाबा ने एक और महत्वपूर्ण प्रसंग दिया है। एक दिन महाराज दशरथ भवन में प्रवेश किए और महारानी से कहने लगे, महारानी जो भोजन प्रसाद, भोजन लगाए। तो कौशल्या महारानी ने कहा, ठीक है, आप अपने आसन पर पधारिए, अभी भोजन लेकर। महाराज अपने आसन पर बैठ गए मैया भोजन लाने के लिए। प्रयास करना चाहिए, भोजन परोसे, हम परोसे। व्यस्तता हो, कोई मजबूरी हो तो ठीक है, लेकिन प्रयास करना चाहिए भोजन हम परोसें। बड़ा भारी विज्ञान है इसमें। भोजन बनाने से लेकर भोजन परोसने से, भोजन पाने से भोजन पचाने तक, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको विस्तार से समझने की कभी आवश्यकता है। बड़ा भारी अंतर होता है, कौन बनाता है, कौन खिलाता है, कौन पकाता है, कौन परोसता है। ये केवल ये इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ये कोई केवल ये शारीरिक क्रिया नहीं है, ये कोई, इसमें बड़ा भारी विज्ञान है। तो मैया भोजन परोसने लगी तो महाराज ने कहा कि रानी जो, ये राघव कहाँ है? राघव कहाँ है? तो बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, आप भोजन लाइए, मैं बुलाता हूं। तो महाराज अपने आसन पर बैठे बैठे, राघव राघव। भगवान सुने सुने लेकिन आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? गोस्वामी जी ने तो केवल इतना ही लिखा, क्या? भोजन करत बोले जब भोजन करत बोले जब नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत
बाल समाजा। नहीं आए, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अब महाराज के बुलाने पर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? पिताजी बुला रहे हैं, राघव राघव। एक संत कह रहे थे इसलिए नहीं आए क्योंकि वो महाराज बुला रहे थे, पिताजी नहीं बुला रहे। कई बार हम लोग भी ऐसे ही बुलाते हैं भगवान को। हम लोग भी भगवान को कई बार ऐसे ही बुलाते हैं। भगवान को बुलाने के लिए भी हम लोग नौकर रखते हैं। मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, भगवान इतनी अकड़ से नहीं आता है। पंडित जी को बुलाते हैं लोग, पंडित जी को बुलाइए, पंडित जी के साथ पूजा में स्वयं भी बैठिए, पंडित जी के साथ आप भी आरती करिए, पंडित जी के साथ आप भी सम्मिलित होइए। पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, आप टीवी सुन रहे हैं। पंडित जी पाठ की पुस्तक खोलकर पढ़ रहे हैं, आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ये इससे भगवान थोड़ी आता है। कभी हम भी चार पंक्ति पढ़ें, कभी हम भी कुछ ठाकुर जी की सेवा कर लें, नहीं करते, नहीं आए। पितृवात्सल्य का दर्शन भगवान करना चाहते थे कि पितृत्व है कि नहीं, महाराज बनकर नहीं। राघव, माता कौशल्या ने कहा आप भोजन करिए, मैं बुला के लाती हूं। अब महारानी कौशल्या द्वार पर खड़ी हो गई, राघव राघव। भगवान ने सुना तो अब सोचने लगे ये भी महारानी बन के बुला रही है कि मां बनकर बुला रही। मां बनकर बुलाओगे तब तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई बुलाए तो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई बने जशोदा, कोई बने शबरी। तो कौशल्या मां भगवान को बुलाई, राघव राघव नहीं आए, नहीं आए। कौशल्या पहली बार, बंधु माताओं, अयोध्या की महारानी पहली बार राजभवन से नीचे नंगे पांव उतर गई बिना किसी सेवक सेविका के। राघव 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 अयोध्या की गलियों में भाग रही। और जब भगवान ने मैया को देखा, अरे ये तो मेरे प्रेम में पागल है, लोक लाज छोड़कर भूल गई मैं अयोध्या की महारानी हूं और ये मेरे प्रेम में पागल हो गई, तो बाबा को लिखना पड़ा। कौशल्या जब बोलन गाई, कौशल्या जब बोलन जाई, तुमको प्रभु चलही पराई, तुमको प्रभु चलही पराई, तुमको प्रभु चलही पराई। प्रेम में जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो परमात्मा स्वयं गोद में आ जाते हैं। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या मां की गोद में भगवान आ गए। बंधु माताओं, भगवान बड़े हुए, भगवान अपने बाल गोपाल मित्रों के साथ खेल खेलते हैं, संग में खाते हैं, संग में पढ़ते हैं, संग में खेलते हैं। बंधु माताओं, क्या खेलते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे क्या खेलते हैं
और भगवान क्या खेलते थे? हमारे बच्चे तो वीडियो गेम खेलते। छोटा बच्चा होता है, छोटा, अभी साल 2 साल का ही होता है, और दूध पीने के लिए जब वो मना करता है, भोजन करने के लिए मना करता है, मैया क्या प्रयत्न करती है? मैया उसको भोजन कराने का प्रयत्न नहीं करती है, मैया उसको दे देती है मोबाइल। बेटा मोबाइल खेलो, हम तुमको इधर से खिला रहे हैं। अब उसका ध्यान ही नहीं रहता, उसका ध्यान मोबाइल पे, और इधर ठूसम ठूस मची, खाओ, हाँ ठीक है जाओ। बंधु माताओं, ये छोटे बच्चों का जो खेल होता है, इसमें भी बड़ा भारी दर्शन छिपा हुआ है। खेलों में भी दर्शन है। भगवान तो इन बाल गोपालों के साथ चले जाते सरयू के तट पे। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। भगवान कबड्डी खेल रहे थे सरयू के तीर, और यही बचपन के खेलों की स्मृति भरत जी को तब भी बनी थी जब भरत जी चित्रकूट में भगवान को मनाने जा रहे थे। इन खेलों का कितना बड़ा भारी प्रभाव होता है बंधु। चित्रकूट जब भगवान को मनाने जा रहे थे, बचपन का खेल याद आ रहा था कि नहीं, मेरा भैया हमको अपराधी मानेगा नहीं, मेरा भैया हमको क्षमा कर देगा, भैया के मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी, मेरे लिए कोई गलत विचार नहीं होगा। वो भरत को जानते हैं, बड़ा भारी विश्वास था। क्यों? बचपन का खेल याद था, बचपन का खेल याद। सरयू के किनारे भगवान अपने भाइयों और अपने सखाओं के साथ खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। कबड्डी में 2 टीम होती है बंधु माता, कबड्डी में 2 टीम होती है। तो भगवान लक्ष्मण जी एक टीम में हो जाते थे, भरत शत्रुघ्न जी एक टीम में। लक्ष्मण जी भगवान को कभी छोड़ते नहीं, खेल में भी नहीं छोड़ते। तो भगवान कबड्डी पढ़ाने के लिए जाते थे। कबड्डी आपने देखा होगा, कबड्डी 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 कबड्डी। अब दूसरे तरफ भरत जी रहते थे, अब ये जाते कबड्डी कबड्डी, भरत जी एकदम इनका चरण पकड़ते थे पैर, और भगवान एकदम खड़े हो जाते। नंबर गया भरत जी के टीम में, चलो एक बार कोई बात नहीं। दोबारा फिर गए, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पैर पकड़ा, खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो भैया, खेलना हो तो खेलो, नहीं तो बाहर बैठो। चलो, ये क्या तमाशा है, ऐसे कबड्डी होती है? अरे भरत पकड़ता, तुम एकदम खड़े हो जाते हो, कुछ हाथ पैर चलाओ, कुछ परिश्रम करो, कुछ छुड़ाओ, कुछ छीना झपटी कुछ तो करो। खड़े हो जाते, चलो नहीं छुड़ाते। बड़ा सुंदर भाव है भगवान का। लक्ष्मण, मेरा जन्म जन्म का नियम क्यों तोड़वाना चाहता भैया, क्यों तोड़वाना चाहता है? क्या प्रभु? अरे मेरा जन्म जन्म का नियम है, जो मेरे चरणों में एक बार आ जाता है उसको हम छुड़ाते नहीं हैं, उसको पार करके ले जाते हैं, इसलिए हम हारहूं खेल जितावहूं मोही। याद था, इसलिए खेल विज्ञान है।
भगवान बड़े